मित्रों, मैं हूं राजेश। आप लोग को पता है कि एलपी का फॉर्म भरा गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके सामने ये एलपी की वैकेंसी है या टेक्नीशियन की है, इसमें से आपको कौन चूज करना चाहिए। हालांकि आपको फॉर्म दोनों अप्लाई करना है, लेकिन एक समय ऐसा आपके सामने आ जाए कि आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाए, तो आपको किस जॉब में क्या है प्रेफर देना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए आपको दोनों में से। या अगर आपको किसी को बताना है या आपको खुद जानना है कि इसमें सैलरी या वर्क प्रोफाइल क्या होता है। अगर आप आगे चलकर कोई, जैसे आप पीसीएस है या दरोगा वगैरह या आप ऐसे सीजन वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। किसमें कर सकते हो, किसमें आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। या अगर आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो, योग्यता हो, सिलेबस हो या छुट्टी और खास क्या क्या चीज होती है, तो इसके बारे में हर चीज आपको बताने वाले हूँ। तो मैं हूँ राजेश। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या है सीआरपीएफ वगैरह एग्जाम निकाला हुआ है। मैंने किसी पर्सनल इश्यूज के कारण क्या है मैंने नहीं ज्वाइन किया हुआ। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट होता है एंड टेक्नीशियन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ईएलपी क्या होता है। तो ईएलपी का मतलब आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। जो ट्रेन चालक होते हैं उन्हीं को क्या है ईएलपी बोलते हैं। उसमें एक हमारा जूनियर होते हैं जिसे ईएलपी बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं। एक होता है एएलपी, यानी जो क्या है लोको पायलट होता है। तो दो लोग क्या है ट्रेन को चलाते हैं। बाकी वो कंडीशन पर डिपेंड होता है क्या क्या चीज होती है। टेक्नीशियन क्या काम होता है, टेक्नीशियन का काम होता है जो ट्रेन में कोई मरम्मत है या कोई कुछ चीजें खराब हो गई, उनको क्या है सही सुचारू रूप से सही करना। अगर हम बात करते हैं ये एलपी या टेक्नीशियन में योग्यता के बारे में, तो आगे आपको बता देंगे। सबसे पहले समझिए कि चयन प्रक्रिया क्या है, यानी अगर आप इसमें नौकरी में जाना चाहते हो तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा। पहले ये एलपी का समझ लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये एलपी का क्या है एएलपी। तो सीबीटी 1 देना होगा, फिर आपको सीबीटी 2 देना होगा, फिर सीबीटी आप मान सकते हो या आप साइको मान सकते हो। ये थर्ड एग्जाम हमारा होता है। फिर क्या है आपका डीबी होगा, मेडिकल होगा एंड फिर क्या है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एएलपी की बात हुई। अब अगर आप टेक्नीशियन के पोस्ट पे जाना चाहते हो, किसके टेक्नीशियन के पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है साइको नहीं होता है। बाकी सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिर आपका डीबी एंड मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। तो अगर आप लोको पायलट में जाना चाहते हो तो लोको पायलट में क्या है आपको साइको देना होगा। और साइको के लिए क्या है आपकी जो मेमोरी हो या आपका जो आंख हो वो क्या है अच्छे से, यानी कि 6/6 हो। अगर हम बात करते हैं मेरे मित्र, यहां पर मैंने क्या है एएलपी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख दे ये एलपी लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है आपको टेक्नीशियन का लिखा हुआ है ना, ये एलपी का लिखा हुआ है या टेक्नीशियन के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे मित्र, ये यहां पर हम इसको लिख देते हैं ये एलपी यहां होगा, ये एलपी यहां होगा एंड क्या है टेक्नीशियन, यहां पर क्या होगा टेक्नीशियन होगा, ये चीज होगा। अब देख समझिए, यहां पर मैंने एक एक फैक्ट लिख दिया हुआ है, यहां पर हर के बारे में लिख दिया हुआ है कि एलपी में क्या आपको सुविधाएं मिलती है और टेक्नीशियन में क्या सुविधाएं मिलती है। देखिए सैलरी की बात करते हैं मेरे मित्र, तो सैलरी सबसे पहले आपको समझना होगा, जो सैलरी मिलती है वो इसके कंपेयर में अधिक मिलती है। यानी जब आप ज्वाइन करते हो तो जो आपकी सैलरी होती है वो अप्रॉक्स हमारी जो एलपी होती है उनकी होती है 50,000 रुपए, है ना, ये 50,000 रुपए। लेकिन वही अगर आप टेक्नीशियन के पोस्ट पर ज्वाइन करते हो तो ये क्या होती है 35,000 रुपए होती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये एलपी में सैलरी दिन ऐसे क्या होती है किलोमीटर के हिसाब से, या इसमें जो बढ़ोतरी होती है बहुत फास्ट होती है। 8 से 10 साल जब आप करते हो तो ये सैलरी क्या है 80 और 90,000 तक आसानी से क्या है 1 लाख तक भी पहुंच जाती है। लेकिन टेक्नीशियन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, 50 तक ही पहुंचती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो एलपी में सैलरी बहुत ज्यादा होती है टेक्नीशियन की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क प्रोफाइल क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, अगर आप एएलपी ज्वाइन करते हो तो एएलपी में आपको ट्रेन चलाना पड़ेगा, और अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट ज्वाइन करते हो तो आपको जो क्या है कोई चीज होता है ना कि आपको मरम्मत वगैरह ये सब चीज करना पड़ता है जो ट्रेन वगैरह खराब होती है ना। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आप वर्क प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो अगर आप घूमने वाले पर्सन हो, है ना, अब आपने राहुल जो हमारे राहुल सांस्कृतिक थे उन्होंने आपने पढ़ा होगा कि अथाड़ो घुमक्कर, अगर आप घूमने वाले पर्सन हो यानी आप ट्रेवल करना पसंद करते हो तो आपको क्या एलपी चूज करना चाहिए। वहीं अगर आप एक जगह फिक्स रहकर जॉब करना चाहते हो तो क्या है आपके लिए क्या बढ़िया जॉब रहेगा टेक्नीशियन की रहेगी। नेक्स्ट है, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे आप सीजल वगैरह यूपीएससी वगैरह का, तो इसमें क्या है आपको जो टाइम मिलेगा ना के बराबर मिलेगा, इसमें क्या है आपको 100% मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप जैसे एक बार आप ट्रेन लेकर निकल गए तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद कब आप वापस आ रहे हो तो उसमें आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि 8 घंटे आपको जॉब करना है, सुबह आपको 10 बजे जाना है और 6 बजे चले आना है। ऐसे करके जो भी शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में आपको काम
काम करना होता है ना। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है ना। अगर आप बात करें किसका एग्जाम क्रैक करना आसान है, तो देखिए मेरे में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं इसमें जो साइको टेस्ट होता है, क्या होता है, जो साइको टेस्ट होता है वो नहीं होता है, तो सीधी सी बात है इसके कंपेयर में थोड़ा सा इजी होता है, बहुत इजी नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा इजी होता है। अच्छा, जो आपकी मेरिट बनती है मेरे में वो 70% सीबीटी पर बनती है और 30% इस पर ले आता है, यानी कि टोटल 100% जो होता है वो सीबीटी सेकंड के जो हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है इस पर कभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जो हमारे मेरिट के बारे में, है ना। फिर क्या एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो पहली चीज तो आपका जो उम्र है 18 से 28 मांगा जाता था, लेकिन इस बार ईएलपी का फॉर्म भरकर चला गया यानी कंप्लीट हो गया, तो उसमें 18 से 38 हो गया। अब हो सकता है कि इसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी क्या है मार्च में आएगी, तो इसमें भी क्या है 18 से हो सकता है कि 30 मांगे। अगर पिछले रिकॉर्डों को देखें तो 18 से 28 ही मांगा जाता था। अगर बात करें दूसरा सॉरी अगर बात करें कि अगर आप क्या है आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक किए हैं, क्या ये टेक्निकल इसमें मांग अनिवार्य है ना। अब कहोगे भैया 10th 12th भी क्या इंपॉर्टेंट, नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चा आईटीआई करता है, पॉलिटेक्निक करता है, बीटेक करता है वो 10th 12th पास ही होता है। तो अगर आपके पास 10th किए हैं आईटीआई, 10th पॉलिटेक्निक और 12th बीटेक, तो ये चीज क्या है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ये एलपी का। वहीं अगर आप टेक्नीशियन का भरना चाहते हैं तो इसके लिए आईटीआई होना चाहिए, या 12th आप पीसीएम यानी कि अगर आप 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बायो से किए हैं या आपने कंप्यूटर वगैरह से 12th किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये चीज हो गया। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अच्छे बता दूंगा। देखिए पॉलिटेक्निक भी इसमें क्या है, जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी इसमें अलाउ होते हैं। जो आपकी जो टाइम होती है यानी जो फिक्स टाइम नहीं होता है, इसमें अनिश्चित काल के लिए यानी हो सकता है कि आपको 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे के लिए भी या हो सकता है 48 घंटे के लिए भी इसमें क्या है आपको जॉब करना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, जब आप क्या है एक बार आप ट्रेन लेकर गए तो आपको 16 घंटे का आराम मिलता है और वीकली भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक नहीं कि आपको 8 घंटे बाद छोड़कर भाग जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन टेक्नीशियन में क्या आपकी ड्यूटी 8 घंटे में पूरी हुई और आप क्या इसको छोड़ सकते हो, तो ये चीज हो गई, है ना। तो आपको अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको टेक्नीशियन ही लेना चाहिए, आपको ईएलपी नहीं आना चाहिए। अगर आप सैलरी और ज्यादा लेना चाहते हो तो आपको ईएलपी चूज करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। फैमिली को अगर आप टाइम देना चाहते हो, परिवार वाले आदमी हो, सबको परिवार वाले आदमी होते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा फैमिली को टाइम देना चाहते हो तो इसमें आप ना के बराबर दे पाओगे, कम दे पाओगे। हफ्ते में कहीं आ रहे हो, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, तो इसमें क्या है कभी सुबह आ रहे हो, कभी रात में आ रहे हो, है ना। तो ये चीज होगी, इसमें आप अधिक दे पाओगे अगर इसके कंपेयर में बात करें तो, है ना। तो इसके कंपेयर में अधिक दे पाओगे। जॉब रिस्क देखिए बहुत बढ़िया चीज है। जॉब रिस्क अगर आप लोको पायलट में आपने देखा कि लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया, अगर आप गलती करते हो, कोई रेड लाइट वगैरह अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो इसमें क्या है चांसेस होते हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं होता है, यानी जॉब रिस्क इसमें क्या है 0 है ना। छुट्टी के बारे में बात करें तो छुट्टी जो होती है वो लोको पायलट को आपको पता है कि जो खासकर त्योहारी छुट्टी में क्या होता है, होली हो गया, दिवाली हो गया, मुहर्रम हो गया, जो कुछ भी आपकी, तो इसमें क्या है ना के बराबर छुट्टी मिल पाती है ईद में। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि ट्रेन हमारी गोरखपुर से मुंबई ये सब बहुत सारे रूट पर चलती है। तो जब लोग क्या है दिवाली आता है, होली आता है, तो लोग क्या है प्रदेशों से अपने घर की तरफ आते हैं, तो उनको स्पेशल भी कुछ ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो इसके कारण क्या है अधिक क्या है हमारे लोको पायलट की जरूरत पड़ती है, तो उनको क्या है छुट्टी ना के बराबर मिलती है मेरे मित्र। तो अगर आप छुट्टी त्योहार के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें क्या है ना के बराबर छुट्टी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप टेक्नीशियन पे हैं तो आपको छुट्टी मिल ही जाती है। हालांकि रेलवे में, पुलिस में तो छुट्टी आप ना ही जानिए तो बेटर है, लेकिन फिर भी अगर इसके कंपेयर में बात करें तो क्या है इसमें मिल जाती है। अगर आप जिम वगैरह या कोचिंग, कोई योगा क्लास लेना चाहते हैं या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, फोन से पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्या है बेटर होगा आपके ईएलपी में, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है ना। तो चलिए ये चीज मैंने आपको बता दिया। फॉर्म ईएलपी का क्या है भर गया है, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। टेक्नीशियन की वैकेंसी है मार्च में आएगी, क्या आएगी मार्च में आएगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया 18 से 30 इसमें मांगा गया था, इसमें 18 से 28 मांगा जाता था, लेकिन हो सकता है कि इस बार भी 18 से 30 में मांगा जाए, क्योंकि वैकेंसी 5 साल 6 साल बाद आ रही है। तो आई होप सारी चीज आपको पसंद आई होगी।
अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तो प्लीज मेरे मित्र आप अपना भाई समझकर आप हमसे पूछ सकते हो बेहिचक, है ना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेट वीडियो आते हैं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस वगैरह ALP का हर चीज बताने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।